अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने अक्सर में देखा कि साथ आता है फिजा से शिकायत लगाने आयज़ा की, तो वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, बेवकूफ़ है तुम्हारे इस तरह की हरकतें करती है, हाथ जोड़ती है, साथ बोलता है मेरी ये मकसद नहीं था कि मैं आपको तकलीफ़ पहुँचाऊँ। मेरी छोटी बहन है अनम, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ, मैं जाके फ़ाइक से बात करूँ, तो वो बोलती है तुम्हारी बात मानेगा, कहता है करके कोशिश तो करने दे। फिर साथ जाता है फ़ाइक के बाद सब कुछ सच जाता है, कहता है कि बाज़ दफ़ा जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। आयज़ा खुद नहीं गई थी, उसे मैंने बुलाया था, वो फ़ौरन उल्टे हाथ लौट गई थी, लेकिन उसके जाते जाते देर हो गई थी और फिजा के निकाह दानिश से हो चुका था, उसने कुछ भी नहीं किया। माँ बुलाती है शुमाइला को, उसे बोलती है कि मैंने परमानेंट सॉल्यूशन सोच लिया है। तो वो बोलती है क्या मतलब, आपका क्या सोचा है? तो माँ बोलती है कि तुम्हारी और दानिश का निकाह करवा दूंगी, शादी कर दूंगी। इससे एकदम शुमाइला परेशान हो जाती है, क्योंकि शुमाइला जानती है कि दानिश फिजा से प्यार करता है। तो वो बोलती है दानिश प्यार करता है, तो बोलती है अटैचमेंट है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बाप ने बुलाया है मामू और मामी को, तो नगमा बोलती है इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया सिर्फ आपकी वजह से। तो बोलती है हमारी बहन अनम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा हुआ होगा अल्लाह पाक ने। तो बाप भाई बोलता है कि अच्छा नहीं बोल सकते, बुराई मत बोलो। बाप बोलता है सामान जाके दे आओ। जब फिजा उससे अंगूठी लेने आती है तो देखती है अनम रो रही होती है, बैठी हुई अनम फिजा का हाथ पकड़ती है, अपनी अंगूठी को गौर से देखती है, आंखों में आंसू भरे अपनी अंगूठी उतार के फिजा के हाथ पे रखती है, जो कि देख के फिजा को बहुत रोना आता है, बहुत परेशान होती है अनम के लिए। फ़ाइक की माँ फ़ाइक को बुलाती, बोलती है मैंने तुम्हारी लड़कियाँ पसंद की, मुझे देखो। तो फ़ाइक अनम की तस्वीर निकाल कर उनके आगे करता है, कहता है ये लड़की। तो माँ बोलती है इसका चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ। तो बोलता है शादी करूंगा तो इससे करूंगा, वरना अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, और उठ के वहाँ चला जाता है। आयज़ा को साथ समझा रही होती है बेटा ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, तवील होती है, बहुत देखभाल करना पड़ता है। देखो मैंने भी तो ज़िंदगी गुजारी ना, सेपरेशन से सिर्फ लड़की का बदनामी होती है, कोई भी इतने में साथ आता है। तो माँ बोलती है मैं खाना लगाती हूँ। आयज़ा बोलती है नहीं आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ साथ के लिए। वो खाना लगाने चली जाती है। आगे दिखाया है कि दानिश जाता है बाप के साथ, कहता है कि प्रॉपर्टी मैंने सारी आयज़ा के फिज़ा के नाम कर दिया, फिज़ा को दे दीजिएगा। मम्मा को दे सकता था लेकिन वो समझेंगी नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगी, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। बाप बोलता है कि जो सब कुछ तुमने किया है तुम्हारी गलतियाँ हैं, तुम खुद ही इन सबको हैंडल करोगे, तुम खुद ही उसके हवाले करो, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। दानिश फिज़ा को याद करके बहुत रो रहा होता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि अनम बोलती है हाँ जैसे तुम पासपोर्ट वगैरह तो ले, तुमने अब्बू से बात नहीं की? तो कहती है मैं कर लूँगी, अब्बू को मुझे पता है अब्बू मान जाएंगे मेरे इस काम के लिए, पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो रेडी करवा लूँ। फिज़ा के पास कॉल आती है दानिश की, तो फिज़ा बोलती है कि क्या बात है? तो कहता है तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो कहती है क्यों, आप तो चाहते थे मुझसे अलग की, मैंने आपको आज़ादी दे दी, अब आप मुझसे क्या चाहते हो? कहता है मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें वापसी करनी है। तो कहती है ऐसा क्यों है, आपको ये रिश्ता सिर्फ अजाब लगता था? ये कहते ही दानिश का एक्सीडेंट हो जाता है। फिज़ा एकदम घबरा जाती है, हानिया वहाँ आती है, हानिया आवाज़ देती है लेकिन कोई नहीं बोलता। वो कहती है कॉल कट गई है। तो फिज़ा रोने लगती है, कहती है कॉल क्यों कट गई? देखो। तो कहती है एक सेकंड मुझे मालूम करने दें, आप एक काम करें, आप फ़ाइक को कॉल मिला। फ़ाइक को कॉल मिलाती है फिज़ा, तो फ़ाइक मीटिंग होता, कहता है क्या हुआ? तो बताती है इस तरह बात करते हुए एक्सीडेंट हुआ। तो कहता है आप परेशान नहीं हो, मैं कॉल करके पता करता हूँ। कॉल काट देता है फिज़ा की। फिज़ा बहुत रो रही है, परेशान हो रही है, हानिया बात करती है फारिस से, कहती है तुम पता करो हमें बताओ। फिज़ा हाथ जोड़ जोड़ के रो रही है कि अल्लाह पाक क्या हो गया। यहाँ पे दिखाएंगे कि फ़ाइक ने पता किया तो पता चला एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पहुँची है फिज़ा देख के रो रही है दानिश को कि दानिश क्या बोलना चाहते थे बोले। तो माँ भी वहाँ आ गई है। डॉक्टर्स ने आके बोला है कि कंडीशन बहुत सीरियस है। बाप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है फिज़ा के आगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे दिखाया है कि आयज़ा परेशान बैठी है फिज़ा के लिए कि क्या होगा, और बाप दानिश के लिए परेशान है कि मेरे बेटे के साथ ये क्या हो गया है। फ़ाइक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है भाई को लेकर कि अगर भाई को कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं दिला रहे हैं। माँ पूछती है फ़ाइक से, तो फ़ाइक बोलता है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ख़राब है। तो माँ भी परेशान हो रही है दानिश के लिए कि दानिश की तबीयत एकदम इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। फारिस सोच रहा है कि अब क्या होगा। आगे देखा हमने कि माँ पूछती है इरम से, तो कहती है मुझसे मत पूछे, भाई घर छोड़ के जा रहे हैं उनसे पूछें। तो माँ एकदम परेशान खड़ी है कि फ़ाइक घर छोड़ के जा रहा है, क्या माँ मान जाएगी या नहीं मानेगी। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।